एक हिंदू और मुस्लिम महिला बस में सफर कर रही थी। दोनों के पास बच्चे होते हैं, लेकिन जो मुस्लिम महिला थी उसके बच्चे बड़े होते हैं और हिंदू महिला का इकलौता बेटा बहुत छोटा सा होता है। करीबन 4 साल का ये लड़का होता है। अब जैसे ही बस रुकती है, जिस गांव उस मुस्लिम महिला को जाना होता है, वैसे ही वो लड़का उस मुस्लिम महिला के बुरखे को पकड़कर उसके पीछे पीछे चलने लगता है। हिंदू महिला जितने रोकती इतने ही बस आगे बढ़ जाती है। हिंदू महिला चीखने चिल्लाने लगती है कि मेरे बेटे को ये महिला लेकर जा रही है, ये मुस्लिम महिला मेरे बेटे को अगवा कर रही है। यानी इस तरह के हिंदू महिला जोर जोर से विलाप करने लगती है, रोने लगती है। जबकि दूसरी तरफ जो मुस्लिम महिला थी उसे बिल्कुल आभास नहीं था कि कोई बालक उसके बुरखे को पकड़कर उसके पीछे पीछे या उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। दोस्तों, काफी दूर बस जाकर रुकती है, जैसे वो शोर मचाती है। जैसे ही बस से उतरकर वो उस महिला का पीछा करती है, जाते ही झटक कर उस मुस्लिम महिला को अपनी तरफ उसका चेहरा करती है। कहती है कि तुम्हें लज्जा नहीं आती, किसी दूसरे के बालक को अगवा करने में। मुस्लिम महिला हक्की बक्की रह जाती है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। लेकिन ताज्जुब की बात यहाँ पर यह होती है, जिस बालक को ये मुस्लिम महिला लेकर जा रही थी या वो खुद जा रहा था, वो बालक खुद अपनी माँ से कहता है कि तुम मेरी माँ नहीं हो, मैं इसी का बेटा हूँ। दोस्तों, एक माँ चौराहे पर खड़ी रह जाती है बेटे की वजह से और बेटे को झटकते हुए कहती है, क्या मुझे यहाँ पर तू पिटवाएगा? तू चाहता क्या है? दोस्तों, ये विवाद इतना बढ़ता है कि वहां पर भीड़ उमड़ आती है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या वो मुस्लिम महिला सच में ही उस बच्चे को अगवा कर रही थी, या उस बच्चे और इस मुस्लिम महिला का कोई रिश्ता था, या यहाँ पर ये हिंदू महिला झूठ बोल रही थी, ये बच्चा इस महिला का था ही नहीं? बहुत सारे सवाल उठते हैं ना, और इन सवालों के हमें जवाब भी चाहिए और बेहतरीन तरीके से जवाब चाहिए कि ऐसा क्यों है। देखो, धरती पर कई चीजें बना दी, जाति बना दी, धर्म बना दिए। धर्म सिर्फ एक है, सनातन धर्म। यहाँ पर कई चीजों का नाम लिया गया है। देखो, हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या ईसाई हो, लेकिन सबका वजूद जो सत्य सनातन धर्म है, इससे पीछे है। समझ रहे हो ना आप? सबसे पहला किताबों में भी, रिकॉर्ड में भी सबसे पहला यहाँ पर जो हिंदू धर्म है, इसे माना गया है। सत्य सनातन धर्म को ही सबसे पहला माना गया है, क्योंकि इसकी जड़ें हैं वो हजारों लाखों साल पुरानी हैं। कुछ 1200 साल पहले आए हैं, कुछ कितने साल पहले आए हैं, लेकिन एक हिंदू धर्म इकलौता ऐसा धर्म है जो काफी साल पुराने अपने साक्ष्य रखता है और सब धर्मों में इसे सबसे ऊपर माना गया है। दोस्तों देखो, तादाद किसी की भी ज्यादा हो, लेकिन जो चीज मायने रखती है वो मायने रखती है। और अब बिल्कुल अनपढ़ता का जमाना नहीं है, पढ़े लिखे लोगों का जमाना है। आखिरकार ये विवाद कैसे सुलझेगा? कैसे एक मुस्लिम महिला इन सारी चीजों से बच पाएगी? क्या हिंदू महिला के ऊपर आरोप लगेंगे? क्या सारी चीजें होंगी? बड़ी रोचक सी घटना है और आपको झंझोर कर रख देगी। कोई इंसान इरफान की जिंदगी जिए और कुछ दिन बाद वो कृष्ण हो जाए, तो इसमें किसकी गलती है भाई? ये आप जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए इस घटना की शुरुआत करते हैं। आपको हमारे साथ जिला बरेली चलना होगा। जिला बरेली में एक जयनगर गांव होता है। जयनगर गांव में एक परिवार होता है। परिवार में कोई संतान नहीं हो रही थी और बहुत ज्यादा इन बातों का सोच और विचार बन रहा था कि कैसे हमारे घर का दीपक जलेगा या हमारे घर में कोई संतान होगे। परिवार का सोचना था कि लड़का भले ही ना हो, भले ही लड़की हो जाए, लेकिन हमारे घर में कोई संतान जरूर आनी चाहिए। यहाँ पर जयनगर गांव में जो परिवार रहता है बड़ा ही व्याकुल और परेशान रहता है। लेकिन दोस्तों, कानों में वो खबर आती है जिसका परिवार को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। वो आती है कि यहाँ पर महिला गर्भवती है घर की, जिसके कोख भरने का इंतजार किया जा रहा था। धीरे धीरे समय निकलता है, लेकिन ये महिला कहती है कि पता नहीं, मैं और महिलाओं से जैसे वार्तालाप करती हूँ यानी बात करती हूँ, तो महिलाएं कहती हैं कि हमारे बच्चे तो कम घूमते हैं पेट में। पहले तो ऐसे ही कहा करते थे, अब तो एक्टिव कह दें या कुछ वर्ड बाहर से लिए हुए जोड़ देते हैं, लेकिन पहले का जमाना अलग था ना। यहाँ पर ये कहती है कि मेरा बच्चा तो बहुत ज्यादा घूमता है, मुझे लात भी मारता है। जो जो दिन आगे बढ़ रहे थे, 9 महीने कैसे निकल जाते हैं इस परिवार को भी मालूम नहीं होता।
धीरे धीरे 9 महीने पूरे हो चुके थे और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो एक महिला है जिसको दर्द शुरू हो रहे थे, वो एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। परिवार को आस थी घर में बेटी हो या बेटा आए तो सही, लेकिन बेटे के रूप में भगवान ने प्रसाद दिया था। परिवार ने उस बेटे को स्वीकार किया, माथे से लगाया। दादी ने कदम चूमे कि हमारे घर में हमारे घर का वारिस, एक लौता वारिस आ चुका है। लेकिन दोस्तों, तभी यहाँ पर उस बेटे के शरीर पर निशान होते हैं। दादी घबरा जाती है, लेकिन तभी माँ रोने लगती है कि इसको तो ऐसे घाव क्यों आए हैं। तो यहाँ पर दादी कहती है, घबरा तो रही थी, अरे कोई नहीं बेटी, ये हमने देखे हैं, पहले भी कई बच्चों के देखे हैं, ऐसे जन्म से निशान हो जाते हैं, कोई बात नहीं। इस बच्चे को बड़ा करने में पूरे परिवार का ध्यान लग जाता है। पंडित को बुलाया दिया जाता है, पंडित को भोज कराया जाता है और इस बच्चे का या इस लड़के का नाम रखा जाता है कृष्ण कन्हैया, यानी इसको कृष्ण नाम से बुलाया जाता है। दादी हमेशा कहा करती थी कि ये मेरा कृष्ण है, ये मेरे घर की काया पलट देगा, ये ऐसा बच्चा रहेगा सबसे तेजवान। क्योंकि बुजुर्ग महिलाएं अपनी कुछ भविष्यवाणी भी करती हैं। हर घर में आपको एक ऐसी बुजुर्ग महिला जरूर मिलेगी। दादी अपने पोते को देखकर बड़ी ही खुश होती थी, बार बार उसकी नजर उतारा करती थी, अरे मेरे कान्हा को किसी की नजर लग गई है। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे जैसे कृष्णपाल बड़े होते हैं, धीरे धीरे जब वो बड़े होते हैं तो यहाँ पर वो 1.5 साल की उम्र में ही अपनी माँ के दुपट्टे को बिछाकर उस पर नमाज पढ़ने लगे थे। पहली बात में तो शुरू नहीं आता है, मतलब समझ नहीं आता है जब वो बैठता है या उस तरह की पोजीशन करता है या उस तरह की उसके बैठने का तरीका बहुत अलग होता था। घुटनों के बल बैठना, जबकि आप लोगों को पता है कि घुटनों के बल बैठना अशुभ मानते हैं। हमारे यहाँ पर पूजा में भी हम घुटनों के बल बैठना पसंद नहीं करते हैं, आप लोगों को भी पता है। लेकिन ये लड़का यहाँ पर इबादत किया करता था, यानी 1.5 साल की उम्र में ये ऐसी एक्टिविटी करता है, घर वाले सोचते हैं कि खेल रहा है, लेकिन इसके बाद ये जो कुछ करता है ना, वो और भी हैरान करने वाला था। इसके बाद ये मतलब घर वालों से कुछ दूसरी चीजों की मांग करने लगता है। फिर कहोगे आप, इस घटना में फिर वही बात आ रही है। देखो, एक तबका है पूरा जो इन चीजों का सेवन करता है, जिनके वहां कोई गुरेज नहीं है, परहेज नहीं है। हमारे यहाँ तो फिर भी कह दिया जाता है कि मंगल शुक्रवार को छोड़ना है, ये करना है, वो लोगों का भ्रम है। लेकिन अब ये जब 2 साल की उम्र में होता है तो 2 साल की उम्र में ये नमाज पढ़ने लगता है। अच्छा, इसको नमाज पढ़ने वक्त जो चीजें बोली जाती हैं वो भी याद रहती हैं। किस तरह से इबादत की जाती है इसको ये भी पता था। कैसे हाथ उठाने हैं, परवरदिगार को कैसे खुश करना है, कैसे उनसे दुआ करनी है, ये सब कुछ ऐसे पता था। अब 2 साल की उम्र में जब कोई हिंदू परिवार में है तो उसे कोई कैसे सिखला सकता है कि भाई तुम मुस्लिम परिवार की चीजें कैसे। हाँ, अगर कोई पड़ोसी हो तो भी बच्चा बाहर देख कर आया है, देखो पड़ोसी की तरह कर रहा है, कह देते हैं ना। आसपास कोई मुस्लिम नहीं था, उनके घर के आसपास कोई मुस्लिम नहीं होता है। दोस्तों, बड़ी हैरान कर देने वाली बात थी, बहुत ही ताज्जुब भरी बात थी और बहुत ही ऐसा कर देने वाली बात थी कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। ये सब कुछ घर में चल रहा था और ये लड़का जब ये कहता है ना, कृष्ण इसका नाम था, दादी से कहता है कि दादी मुझे तो अंडे खाने हैं, मुझे तो मुर्गा खाना है, और कुछ व्यंजनों के नाम बताता है। दादी बाहर थूक कर आती है और कहती है, एक मार दूंगी गाल के नीचे, तमीज नहीं है तुझे क्या? तुम संस्कार भूल चुके हो, तुम हमारे घर में होकर ऐसी चीजें खाओगे? कहां से आया है ये राक्षस? इस तरह के वर्ड उसकी दादी उससे बोलती है। वो रोता हुआ माँ के पास जाता है, जैसे बच्चा रोता हुआ नहीं जाता, नहीं माँ मुझे तो अंडे ही चाहिए, मैं आज वही खाऊंगा, मेरा मन है, मुझे यहाँ पर बिरयानी चाहिए। अब यहाँ पर भैया बहुत बड़ा घर में विवाद। अब बच्चे को मारे तो मारे कैसे, मतलब पिटाई कैसे लगाएं, और कैसे एक बच्चे की फरमाइश पूरी कर सकते हैं? वहां पर तो सभी भक्ति ज्ञान और रंग रूप भगवान की पूजा में डूबे हुए रहते थे। बड़ा विचित्र ऐसी घटना थी और ये नहीं पता था कि इस चीज के तार कहाँ से जुड़े हुए हैं। अच्छा, इसके बारे में भी बाद में मालूमात होगा, बाद में पता चलेगा। अब क्या होता है कि इसकी जो यहाँ पर इसकी जो माँ होती है, इस कृष्ण की जो माँ होती है, इस माँ की ननद यानी इस कृष्ण की बुआ, यहाँ पर केला डाडी गांव में उसकी शादी हुई थी, यानी इसकी बुआ का घर केला डाडी गांव में होता है।
अब यहाँ पर कृष्ण की माँ कृष्ण को लेकर केला डाडी गांव में जा रही थी, जिस गांव में कुछ मुस्लिम भी रहते हैं। दोस्तों वहां पर कुछ मुस्लिम भी रहते हैं। तो ये वहां की बस पकड़ती है। बस पकड़ते ही रास्ते में यात्री चढ़ रहे हैं, तो वहां पर एक मुस्लिम महिला चढ़ती है। उस महिला को देखते ही जो कृष्ण होता है उस महिला को देखता ही रहता है। 4 साल की उम्र कृष्ण की होती है और उस मुस्लिम महिला को कृष्ण देखता ही रहता है और उसे निहारता ही रहता है। अच्छा, यही सब कुछ था। तभी यहाँ पर बस रुकती है इस केला डाडी गांव में। कृष्ण की माँ ने बहुत सारे सामान लिए हुए थे कि बहन ननद के वहां पर जा रही हूँ, बहुत सारा सामान देना पड़ता है। तो कृष्ण अपनी माँ के साथ नहीं उतरता है। जो ये बुरखे वाली महिला है, इसके बुरखे को पकड़कर उसके साथ चलने लगता है। इस महिला का एक बड़ा बेटा भी होता है। दोस्तों जब ये इसके साथ चलने लगता है तो कृष्ण की माँ अचंभित रह जाती है और जो बस ड्राइवर था वो गाड़ी को चलाने लगता है, क्योंकि वो अचंभित देखती रह जाती है कि मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, इसने कौन सा मंत्र फूका है। और वो घबरा जाती है और उसके पैर कांपने लगते हैं और वो बस से उतर ही नहीं पाती है। बस जैसे ही आगे चलती है तो यहाँ पर कृष्ण की माँ शोर मचाने लगती है, हाय मेरे बेटे को चुरा कर ले गई, इस बस को अभी रोको, अरे वो मुस्लिम महिला मेरे बेटे को चुरा कर ले जा रही है। दोस्तों जब ये वाक्य पूरा होता है तो यहाँ पर जल्दी से बस को रोका जाता है। कुछ बस से भी जो लोग ऐसे थे कि भाई इनकी मदद करनी चाहिए, वहां पर एक भागकर पहुंचती है, झटक कर बेटे का हाथ छीनते कहती है कि तू कहां जा रहा है, और एक गाल पर तमाचा लगाती है कृष्ण के और इस महिला को झटक कर अपनी तरफ करती है और कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, इतनी उम्र है तुम्हारी और तुम मेरे बेटे को मुझसे छीन रही हो। ये मुस्लिम महिला कहती है कि बहन तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मुझे तो पता भी नहीं था कि आपका बेटा मेरे पीछे आ रहा है। यहाँ पर सभी लोग विवाद करने लगते हैं कि अरे कैसा जमाना आ गया, देखो क्या देखना पड़ता है। तो यहाँ पर ये महिला कहती है कि देखो सोच समझ कर बात करो, मैं जो कह रही हूँ वो सत्य कह रही हूँ, मैं इसके बेटे को जानती भी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता ये मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया है। अब यहाँ पर जो कृष्ण की माँ होती है वो कहती है कि हाँ मुझे भी यहीं पर आना था, लेकिन तुमने बहुत गलत किया है। अच्छा, कृष्ण सबके सामने क्या कहता है, लोग पूछते हैं, भीड़ पूछती है कि भाई तुम किसके बेटे हो। तो कृष्ण ने उस बुरखे वाली महिला की तरफ हाथ कर कर कहा कि मैं इसका बेटा हूं। अब बुरखे वाली महिला हैरान और परेशान, मेरा तो कोई बेटा नहीं है। वो कहती है कि बेटा आपसे कोई गलतफहमी हुई है। अब बुरखे वाली महिला इस महिला पर आरोप लगाने लगती है कि मुझे तो बच्चा चोर कह रही है, तू ही इसको चोरी करके लाई है कहीं से। अब कृष्ण की माँ को और भी ज्यादा यहाँ पर अपनी बेइज्जती महसूस होती है। वो झुककर कहती है कि क्या पिटवाएगा यहाँ पर मुझे, तुझे लज्जा नहीं आ रही, तुम्हारी माँ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या इसी दिन के लिए मैं तुझे पाल रही हूं। वो लड़का रोने लगता है और अपनी माँ की गोद में बैठ जाता है, जो कि एक हिंदू महिला थी। मुस्लिम महिला कहती है कि भैया ये बच्चा गलती से मेरे पीछे पीछे आ गया है। तो वो कहता है कि माँ मैं तेरा इरफान हूं। अच्छा, यहाँ पर जब ये बात कहता है तो वो महिला एक पल के लिए अपने चलते हुए कदमों को रोकती है। जो मुस्लिम महिला होती है देखती है उस बच्चे को और उसे उसके उस बेटे की याद आती है जो बेटा इस दुनिया में नहीं है, और वो अपनी आंखों में आंसू लेकर आगे की तरफ बढ़ जाती है। यहाँ पर विवाद खत्म होता है। वो हिंदू महिला कहती है कि शायद हमसे ही कोई गलती हुई है। ये दोनों महिलाएं अपने अपने रास्ते चली जाती हैं। यहाँ पर जो हिंदू महिला होती है कृष्ण को लेकर अपनी ननद के घर पहुंचती है, जो इसकी ननद होती है। वहां पर जाकर पूरा किस्सा बताती है, कहती है कि इसने तो ऐसा ऐसा किया। अब यहाँ पर ये दोनों नंद भाभी बातचीत करने लगती हैं, दीदी मैं बहन मैं ये लेकर आई हूँ, बड़ी जीजी मैं ये लेकर आई हूँ, इस तरह की कुछ बातें करती है। खाना पीना वहां पर चल रहा था। तो यहाँ पर तभी ये जो लड़का है इस केला डाडी गांव में जाकर बड़ा ही प्रसन्न होता है, मानो इस गांव की ये हर एक गली को जानता हो, हर एक रास्ते को जानता हो। और दोस्तों ये अपनी माँ को छोड़कर फिर इस गांव से गायब हो जाता है। अब की बार कृष्ण की माँ के तोते उड़ जाते हैं। कहती है कि बहन उस बुरखे वाली ने मेरे बेटे पर कुछ जादू किया है, अब मैं तेरे भाई को क्या जवाब दूंगी। मैं तो यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आई थी, मेरा बेटा खो गया। सीने में हाथ मार मार कर बैठी बैठी रोती है, हे भगवान हे ईश्वर मेरे बेटे को दे दो। मेरे कैसे करके मैंने उसे देखा है, कैसे उसे पाया है, अगर ऐसे खो गया तो मैं कैसे रहूंगी। परमात्मा मैंने तो बहुत मुश्किलों से इसे पाया है और ऐसा ही रहा तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे मेरा पति घर में घुसने नहीं देगा। अपनी ननद से कहती है। ननद कहती भाभी तुम चिंता मत करो, गांव में ही होगा। पूरे गांव में मुनादी पिटवाई जाती है और इस लड़के को ढूंढने की कोशिश की जाती है।
दोस्तों जब इस लड़के को ढूंढा जाता है तो यहाँ पर ये लड़का एक मुस्लिम परिवार, मैंने कहा इस गांव में कुछ मुस्लिम परिवार रहा करते थे, तो ये लड़का एक मुस्लिम परिवार में एक महिला बैठी हुई होती है, उस महिला की गोद में बैठा हुआ था। यहाँ पर जब ये लड़का मिलता है तो आज यहाँ पर कृष्ण की माँ बहुत गुस्सा होती है, गुस्से में भरकर उनके घर जाती है, कहती है कि आज तो तुमने मेरी बुद्धि को बिल्कुल घुमा कर रख दिया है। हाँ, हमसे तू कहता है कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ और तू नमाज पढ़ता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तू एक मुस्लिम के घर में आकर रहने लगेगा। क्या मुझे मरवाएगा, पिटवाएगा? तेरा बाप क्या कहेगा मुझसे? दोस्तों यहाँ पर इस कहानी को मैं आपको समझाने को चल रही हूँ, लेकिन वहां पर वो मुस्लिम महिला इसके बालों को सहला रही थी और उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो मुस्लिम महिला कहती है कि बहन तुझसे मैं पिछड़ी नहीं हूँ क्या? मैं वही हूँ जो बस से उतर कर आ रही थी, मेरा बुर्खा था, शायद तुमसे नहीं पहचानी हूँ। तो यहाँ पर सीधा ही ये महिला कहती है क्या तुमने मेरे बेटे पर जादू टोना किया है जो ये सब कुछ चल रहा है? वो कहती है कि कोई जादू टोना नहीं किया, ये तुम्हारा ही बेटा है, निश्चिंत रहो, मैं इसे तुमसे नहीं छीनूंगी। कृष्ण की माँ उसे गोद में भरती है, चूमती है और कहती है कि देख लाल, तू ऐसे परेशान मत कर मुझे, तू मेरे काना है ना। वो कहता है कि तुम मेरी माँ हो ही नहीं, मैं वहां का नहीं हूं, मैं इस माँ का हूं, मैं इस माँ का इरफान बेटा हूं और मैं इसी माँ के पास रहूंगा, मैं अपनी अम्मी के पास रहूंगा, आपके पास नहीं रहूंगा। मुझे इसी घर में रहना है, मेरे भाई हैं, मेरे पिता हैं। और ये लड़का गोद से उतरकर 4 साल का कहता है कि देखो तुम मेरी माँ बनने की कोशिश करती हो, देखो मेरी यहाँ पर गाढ़ी भी थी। वो गाढ़ी जिस दिन से इरफान इस दुनिया से गया था उस गाढ़ी को किसी ने हाथ नहीं लगाया था। वो मुस्लिम महिला फूट फूट कर रो रही थी। यहाँ पर बली मोहम्मद इसके पिता का नाम होता है, ये उस नाम को भी पहचान लेता है, पिता को कसकर गले लगता है, कहता है कि बाबूजी मेरी गाढ़ी कहाँ पर है, अब्बू मेरी गाढ़ी कहाँ पर है। ये इस तरह की बातें उस पिता से करता है। दोस्तों जो मुस्लिम परिवार बिल्कुल इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, आज उनके गले एक ऐसा लड़का आ पड़ा है जो अपने आप को इरफान कह रहा है। अच्छा, घर वाले इसका टेस्ट लेते हैं। यहाँ पर पूछा जाता है कि बताओ बेटा तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? तो ये कहता है कि जब मैं बीए की पढ़ाई कॉलेज में कर रहा था, जो मैं इरफान हूँ, मैं कॉलेज के गेट से जैसे ही निकलता हूँ मेरे पास बड़ी राजदूत बहुत सुंदर सी मोटर बाइक होती है और वो एम्बुलेंस से टकराती है और एन मौके पर ही मेरी मृत्यु हो जाती है। मैं ऐसे ही इस दुनिया से गया था। अपनी बुक को पहचान लेता है, अपनी गाड़ी को पहचान लेता है, जो मोटर बाइक थी राजदूत जिसे ढककर रख रखा था। दोस्तों यहाँ पर उसे भी पहचान कर इसने बता दिया था, याद में इरफान की मैं उसको रख रखा था। इसका पिता बहुत अच्छा इंसान और अध्यापक था, यानी पढ़ा लिखा पूरा परिवार होता है। तो यहाँ पर एक मुस्लिम महिला कहती है कि बहन जी ये हमारा ही बेटा है। जहां जहां इसके शरीर पर जो निशान है, क्योंकि इसने अपनी माँ से पहले आकर सारे निशान इस मुस्लिम महिला को दिखा दिए थे कि देखो मुझे ये चोट लगी थी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। ये बहुत रोचक और स्तंभ करने वाली कहानी है, बहुत घटना ऐसी है। आज ये लड़का करीबन 23 से 24 साल का है, आज इसकी उम्र इतनी है और ये सारे शब्द बयां करता है। फोटो भी डालूंगी मैं इसका, स्टार्टिंग में ही फोटो डाल दूंगी तो आप उसे जरूर देखना। दोस्तों बहुत ही हैरान और ताज्जुब करने वाली बातें हैं ये बातें हमें संग कर रह जाती हैं कि देखो पिछले जन्म में जिसका नाम इरफान था वो इस जन्म में कन्हैया बनकर आता है। अब इसे कौन बदले? ये किसी इंसान ने नहीं किया, उस प्रभु की माया है, उसने किया है। अच्छा, इससे कई सवाल पूछे जाते हैं कि बेटा तुम जन्नत जाते हो, जोजत जाते हो, मतलब जो भी ये कहते हैं। ये कहता है कि मैं कहीं जन्नत नहीं जाता, कहीं पर मैं ऐसी जगह पर नहीं जाता। हालांकि मैं तड़पता हूँ जब एक हादसे के बाद मेरे शरीर को जमीन में दफनाया जाता है तो मेरा मन नहीं करता, कब्रिस्तान से मेरा आने का मन नहीं करता है, क्योंकि मेरा शरीर जमीन के अंदर मुझे नजर आ रहा था। मेरा डायरेक्ट ही जन्म होता है। भगवान की छवि के बारे में वो थोड़ा सा बताते हैं, कहते हैं कि ज्यादा नहीं, हनुमान जी की छवि उन्हें नजर आती है मुस्लिम आत्मा होते हुए, और उनका जन्म एक हिंदू परिवार में होता है। आज भी ये लड़का जीवित है, अच्छी खासी जिंदगी बिता रहा है, अच्छी खासी पढ़ाई कर रहा है, एक अच्छे परिवार में है, समृद्ध परिवार से ही समृद्ध परिवार में इसका जन्म होता है। लेकिन माँ थोड़ी सी नाराज है क्योंकि उसका बेटा बहुत गुस्से में रहता है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात कृष्ण की आपको बताऊं, जो इरफान था ये बचपन में करीबन 12 साल तक नमाज पढ़ता है, 12 साल तक नमाज को पढ़ता है। लेकिन जब इसे बोध होता है कि मेरी आत्मा को भगवान हनुमान जी के दर्शन भी हुए थे मरने के बाद, तो यहाँ पर ये हनुमान का ही बहुत बड़ा भक्त है, श्री हनुमत भगवान का ही बहुत बड़ा भक्त है।
तो ये कहानी बयां करती है कि हमारे जो ये सारी चीजें बनी हैं ये धरती पर ही बनी हैं। भगवान ने नहीं कहा है कि आप ये बन जाओ, आप वो बन जाओ। ये सब कुछ तो हम बनाते हैं, आप बनाते हो, लोग बनाते हैं। परमात्मा वो सबके लिए तैयार है, वो सबको सही रास्ता दिखाना चाहते हैं, सही रखना चाहते हैं, सही उम्मीद है परमात्मा को हमसे। तो आपको इन चीजों के बारे में बोध होना चाहिए। और ये घटना मैंने आपको क्यों सुनाई है, क्योंकि यहाँ पर ये लड़का आज तक भी उम्मीद रखता है। इसकी अम्मी इससे मिलने के लिए यहाँ पर जो जयनगर गांव है इसमें भी आती है और इसकी अम्मी इसको अपने पास भी बुलाती है। हालांकि अब ये बाहर रहने लग गया है और अम्मी भी शायद इस दुनिया में नहीं है। जब तक अम्मी रही थी तब तक अम्मी ने इसको यहाँ पर पैसे भी दिया करती थी, लाड प्यार भी दिया करती थी। और जब भी अपनी अम्मी को मिला करता था इरफान उर्फ कृष्ण, अम्मी इसके हाथ चूम लिया करती थी, इसका माथा चूम लिया करती थी और भावुक हो जाती थी और सबके सामने एक संदेश रखा करती थी कि मैं पुनर्जन्म पर अब विश्वास करने लगी हूं, क्योंकि यहाँ पर इरफान उर्फ कृष्ण ने कई साक्ष्य दिए थे और सच्चे और पक्के सबूत दिए थे कि मैं आपका ही बेटा हूं। वो अपनी उस राजदूत बाइक को चूमता है, कहता है कि ये मेरी बहुत फेवरेट बाइक थी, मेरी बहुत फेवरेट गाड़ी थी। यहाँ पर उस जमाने में मोटरसाइकिल को भी गाड़ी ही कहा जाता था दोस्तों, अब भी कहते हैं बूढ़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं। तो इरफान की जिंदगी मैंने आप लोगों के सामने रखी। एक ऐसा लड़का जो बीए की पढ़ाई कर रहा था उस जमाने में। बीए की पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, सोचकर देखिए आप। एक मस्त मौला जिंदगी में जीने वाला, जुल्फों में हाथ मारने वाला, कॉलेज का फेवरेट बंदा जो इस तरह से इस दुनिया से चला जाता है, दूसरा जन्म उसका हिंदू धर्म में होता है। अब बदल लो, पहले जब वो मुस्लिम धर्म में होगा, जब हिंदुओं का विरोध करता होगा, अब वो हिंदू धर्म में है तो मुस्लिमों का विरोध करता होगा। मतलब हम ही अपने आप से लड़ रहे हैं। सोचकर देखिए कितना बड़ा टॉपिक है और बहुत बड़ी बात है। एक ज्ञान की, छोटे से ज्ञान की कमी है, छोटे से ज्ञान की। दोस्तों भाईचारा एक तरफा नहीं निभाया जा सकता, दोनों तरफाएं चीजें होंगी ना तभी सब कुछ बेहतर हो सकता है। मेरा परिवार मुझे क्यों पसंद करता है, मैं खुलकर बोलती हूँ। हम भाईचारा निभाते जाएं और आप भाईचारा ना निभाएं तो फिर ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का न्याय है। दोनों तरफ से होना चाहिए। हमें चारा नहीं बनना है, हमें भाई बनना है। अगर कोई भाई बनाने के लिए तैयार है तो हम भाई बनने के लिए तैयार हैं। भाईचारा ऐसे निभता है, ऐसे नहीं निभता। अब सोच कर देखिए इरफान से हम क्या उम्मीद रखें। जब वो उस जमाने में कॉलेज में होगा तो उसे हिंदुओं से नफरत होगी, शायद कहीं ना कहीं होगी अंदर। आज वो हिंदू है तो आज कहीं ना कहीं वो चीज आज भी इसके दिल के अंदर पनप रही होगी उनके लिए, जहां वो पहले था। तो हम किससे कर रहे हैं और वो किससे नफरत कर रहे हैं? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अच्छा तुम भाई इतने ही साझेदारी हो, कई स्टोरी मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं, तो बदल दो नियति को, बदल दो। सूरज का उगना बंद कर दो, चांद का निकलना बंद कर दो, ग्रहण जो हमारे इसमें लिखे हुए होते हैं उन्हें बदल दो। हर चीज का प्रमाण, साक्ष्य सब कुछ हमारे पास है। यहाँ पर हर चीज यहाँ से ली गई है, लोगों ने चोरी की है, तो बदल दो इन सारी चीजों को। हम तो मिट्टी को भी पूजते हैं, छोड़ दो मिट्टी को, बहुत सारी चीजें बनती हैं। इन चीजों को कहूं तो मैं बहुत बड़ी बात हो जाएगी और फिर कुछ लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं और नाराजगी में वो कुछ अजीब तरह के कमेंट करते हैं, लेकिन मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है। तो कैसी लगी आपको इस इरफान की कहानी, इस इरफान की घटना, जो अपनी अम्मी के साथ आखिरी वक्त तक रहता है और उसकी अम्मी उससे बहुत प्यार किया करती थी। इरफान के पिता जिनका वली मोहम्मद नाम होता है वो भी अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, लोगों के सामने मिसाल बनते हैं, कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है। जो इनके ग्रंथों की बात है वो सही है। तो दोस्तों इन्हें कोई नहीं झुठला सकता, सच्ची घटना तो सत्य ही रहेगी, उसे कौन झुठला सकता है? किसी की ताकत ही नहीं है और कोई जानबूझकर या अनजाने में भी इन चीजों को नहीं झुठला सकता। परिवार की बारी है, जो मेरा प्यारा परिवार है, मेरा खास परिवार जिसे मैं अपना मानती हूँ। शकुंतला भारद्वाज बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। पप्पू सिंह सैनी बहुत बहुत धन्यवाद।
गीता उपाध्याय बहुत अच्छी बहन है हमारी, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। कुसुम कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश चंद यादव बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। मीनू जैन बहुत बहुत धन्यवाद। बुइट सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। जय श्री भोला 2 बहुत बहुत धन्यवाद। भोला 2 भाई आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आशा गुप्ता बहुत अच्छी बहन है। चित्रा वर्मा बहुत प्यारी बहन है। श्री राधे आईडी का नाम है, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। पुष्पा शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पर बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। सुरेंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र कुमार भाई जी आपका। सुशील मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर पिंकी बहन बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण बूजड़ बहुत बहुत धन्यवाद। अब बूजड़ है या गुजड़ है ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया है शायद। पिंटू पाटिल बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु शर्मा बहुत अच्छी बहन है। वंदना चंदेल बहुत प्यारी बहन है। सरोज बहन भी बहुत अच्छी हैं। राधा मिश्रा बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। बबीता रानी बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता सिंह भी हमारी बहन है जो दिल्ली से हैं, रोज कमेंट करती हैं। सुरेंद्र पाल कौर बहुत प्यारी बहन है, विदेश से देखती हैं, मनोबल बढ़ाती हैं। महेंद्र दीक्षित भाई बहुत बहुत धन्यवाद। जेपी सिंह भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। यहाँ पर सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी सिंह बहुत प्यारी बहन है। यहाँ पर संतोष यादव बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश भाई। रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। भूप सिंह भाई बेटी कहते हैं, हमेशा मनोबल बढ़ाते हैं। संजीव कुमार बहुत बहुत धन्यवाद संजीव कुमार भाई जी। पूनम यादव बहुत अच्छी बहन है। राम कैलाश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मधु मनमा जो कि मथुरा से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नीता कुंतल ये बहन भी हमारी मथुरा से हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। चंदन कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता यादव जो कि हरियाणा से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारी माँ कैसे हो अब आप। लक्ष्मीकांत बहुत बहुत धन्यवाद। मीनाक्षी बहन बहुत अच्छी बहन है। मीनाक्षी M2 भी एक हमारी बहन है, वो भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। उषा सिन्हा बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र पांचाल बहुत अच्छे भाई हैं। सौभाग्यवती चित्तौड़गढ़ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा कमेंट है और बहुत अच्छा ही ये आपने जो सौभाग्यवती चित्तौड़गढ़ लिख रखा है ये भी बहुत प्यारा है। शकुंतला माँ बहुत प्यारी माँ है। यहाँ पर विभा सिंह बहुत अच्छी बहन है। डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत अच्छे भाई हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं। नारायण स्वरूप बहुत बहुत धन्यवाद। सरयू बाला बहुत बहुत धन्यवाद। गुलजारी लाल बहुत अच्छे भाई हैं। यशवंती माँ बहुत प्यारी माँ है। पुष्पा पांडे बहुत बहुत धन्यवाद। एस गोपाल बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। लखविंदर सिंह भाई बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा बहन हमारी बहन है जो लखनऊ से हैं, जिनके पति बहुत ज़्यादा बीमार हैं, अभी कोई आराम नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारी बड़ी बहन आप हौसला रखिए, वो जल्दी ठीक होंगे। रामायण कुशवाहा बड़े भाई हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। अखिल शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से हमारी सीमा अरोड़ा बड़ी बहन है, बहुत प्यार और प्रेरणा से मुझे कमेंट करती हैं। कत्ती बिल्कुल मेरी फेवरेट है, बहुत बहुत धन्यवाद। फेवरेट तो ललिता, यहाँ पर बबीता, ललिता माँ, बबीता, बिमला दलाल माँ मेरी फेवरेट है। बिमला दलाल बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी माँ, कैसी हो आप। यहाँ पर मंजू चौधरी मेरी फेवरेट बहन है, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। जयश्री ये भी बहुत फेवरेट है, इनकी आईडी पर यही नाम है। सीताराम गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान तारा सरस्वती ज्ञान का भंडार बहुत प्यारी बहन है। शरयू बाला बहुत ही प्यारे कमेंट करती हैं, कई कमेंट करती हैं। ज्योति श्रीवास्तव मेरी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, दुबई गई है, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी माँ। यहाँ पर सीमा हमारी एक और बहन है। यहाँ पर सीता दलाल हमारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सीता शर्मा बहुत प्यारी बहन है, बहुत ही उम्दा कमेंट करती हैं। सीता यादव वो भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर नौहिहाल कन्हैया बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सीता मौर्य माँ वो भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं और बहुत ही प्यारे कमेंट करती हैं। पूरा परिवार बहुत साथ देता है, बहुत उम्दा कमेंट करता है, बहुत ही प्रेरणादायक कमेंट करता है। यहाँ पर हमारे संजीव कुमार जो भाई हैं वो हमारे फेसबुक से हमसे जुड़े हुए हैं। संजीव कुमार भाई आज की वीडियो पूरी देखना, आपको हमने अपने परिवार का हिस्सा बना लिया है। आपने कहा था कि दीदी मुझे भी अपने परिवार का हिस्सा बनाइए, तो संजीव कुमार भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें फेसबुक के जरिए देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अब आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे। और कैसी लगी आपको ये स्टोरी, अपने स्टोरी के बारे में अपनी राय जरूर रखना, क्योंकि इस स्टोरी में सारी बातें 100% सत्य हैं। फोटो भी दिखाएंगे और आपको जानकारी भी पूरी दी है। अगर आपको उस लड़के से मिलना है तो आप यहाँ पर इस जयनगर गांव में, जो कि जिला बरेली में पड़ता है, आप जा सकते हैं। पिछले गांव में भी, केला डाडी गांव में भी आप इनसे मिल सकते हैं। 100% सत्य घटना है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसी भी कहानी या घटना लगी हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।